रामपुर उत्तर प्रदेश की सर्द रात उस वक्त अचानक मातम में बदल गई जब लकड़ी के बुरादे से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक असंतुलित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गया और पलटते हुए सामने से आ रही एक बोलेरो गाड़ी पर जा गिरा। यह हादसा इतना भीषण था कि कुछ ही पलों में सड़क पर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार गूंजने लगी और देखते देखते एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गईं। घटना रामपुर के व्यस्त मार्ग पर हुई, जहां रात के समय भी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक काफी तेज रफ्तार में था और उसमें लकड़ी का बुरादा लदा हुआ था, जो हल्का होने के बावजूद भारी मात्रा में होने के कारण ट्रक का संतुलन बिगाड़ सकता है। जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा, चालक ने नियंत्रण खो दिया। ट्रक सीधे डिवाइडर से जा टकराया और जोरदार आवाज के साथ पलट गया। पलटते हुए ट्रक का अगला हिस्सा पास से गुजर रही बोलेरो गाड़ी के ऊपर आ गिरा। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार, राहगीर और स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़े। सड़क पर धूल, लकड़ी का बुरादा और टूटे हुए वाहन के हिस्से चारों ओर बिखर गए थे। बोलेरो बुरी तरह से दब चुकी थी और ट्रक सड़क के एक बड़े हिस्से को घेरे हुए था। कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया। लोग अपने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो बिना देर किए घायलों की मदद में जुट गए। ट्रक चालक ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह केबिन को काटने और दरवाजा खोलने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोटें थीं। हाथ, पैर और पसलियों में फ्रैक्चर होने की आशंका थी। खून से लथपथ चालक को देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। इसी बीच किसी ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल चालक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार हादसे में उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं और आंतरिक चोटें भी बेहद गंभीर थीं। चालक की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि चालक परिवार का इकलौता कमाने वाला था। जैसे ही परिजनों को सूचना मिली, वे अस्पताल पहुंचे, जहां रोते बिलखते परिजनों का बुरा हाल था। पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता पिता का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। अस्पताल परिसर में मौजूद हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। बोलेरो गाड़ी में सवार लोगों को भी चोटें आईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि उनकी जान बच गई। बोलेरो के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनकी स्थिति पर नजर बनाए रखी और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और चालक का संतुलन खो देना माना जा रहा है। हालांकि यह भी जांच की जा रही है कि ट्रक ओवरलोड तो नहीं था, ब्रेक फेल होने जैसी कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी और चालक नशे की हालत में तो नहीं था। ट्रक के दस्तावेज, चालक का लाइसेंस और वाहन की फिटनेस से जुड़े कागजात भी जांच के दायरे में हैं। हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक और बोलेरो को सड़क से हटवाया। लकड़ी के बुरादे को हटाने में काफी समय लगा, जिसके कारण यातायात को सामान्य होने में कई घंटे लग गए। इस दौरान पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा ताकि अन्य वाहन सुरक्षित तरीके से गुजर सकें। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क पहले भी कई हादसों की गवाह बन चुकी है। तेज रफ्तार, भारी वाहनों की लापरवाही और रात के समय कम रोशनी के कारण यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से इस सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, स्पीड ब्रेकर लगाने और भारी वाहनों की सख्त निगरानी की मांग की है। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आए दिन होने वाले ऐसे हादसे यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक तेज रफ्तार और लापरवाही लोगों की जान लेती रहेगी। ट्रक चालकों पर समय पर आराम न मिलना, लंबे समय तक ड्राइविंग करना और दबाव में काम करना भी हादसों की बड़ी वजह मानी जाती है। पुलिस ने मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। वहीं स्थानीय लोग मृतक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस दर्दनाक हादसे को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। रामपुर का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि यदि सड़क सुरक्षा नियमों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ऐसे दर्दनाक दृश्य बार बार सामने आते रहेंगे। एक पल की लापरवाही ने न सिर्फ एक इंसान की जान ले ली, बल्कि उसके परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। हादसे के अगले दिन रामपुर में इस दर्दनाक घटना की चर्चा हर जुबान पर थी। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वहां सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। ट्रक और बोलेरो के टायरों के निशान, सड़क पर फैला लकड़ी का बुरादा और डिवाइडर पर लगे गहरे निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि टक्कर कितनी भयावह थी। स्थानीय लोग बार बार उसी जगह को देखकर सिहर उठ रहे थे जहां कुछ घंटे पहले एक चालक ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मौके का बारीकी से मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे की असली वजह क्या थी। ट्रक के ब्रेक, स्टीयरिंग और टायरों की जांच की गई। शुरुआती रिपोर्ट में संकेत मिले कि तेज रफ्तार के साथ साथ अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश में ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वह डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। मृतक चालक का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके पैतृक गांव भेजा गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, वहां मातम पसर गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पत्नी बार बार बेसुध हो रही थी और बच्चे अपने पिता का चेहरा देखकर सहमे हुए थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि चालक मेहनती था और रोजी रोटी के लिए दूरदराज तक ट्रक चलाता था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक रात वह घर लौटकर नहीं आएगा। इधर बोलेरो में सवार घायलों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें गंभीर चोटें तो आईं, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। घायलों ने बताया कि उन्होंने अचानक एक तेज आवाज सुनी और अगले ही पल गाड़ी पर भारी वजन आ गिरा। कुछ सेकंड के लिए उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है। इस हादसे के बाद परिवहन विभाग भी हरकत में आ गया है। अधिकारियों ने जिले में चल रहे भारी वाहनों की जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। खासकर रात के समय तेज रफ्तार से दौड़ने वाले ट्रकों पर नजर रखने की बात कही गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि यदि किसी भी वाहन में ओवरलोडिंग या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी प्रशासन से मांग की है कि उस सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। लोगों का कहना है कि डिवाइडर की बनावट, सड़क की रोशनी और स्पीड कंट्रोल के उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। कई लोगों ने वहां सीसीटीवी कैमरे और स्पीड लिमिट साइन बोर्ड लगाने की मांग उठाई है। रामपुर का यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बनकर रह गया, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक चेतावनी बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे हादसों में मासूम जिंदगियां जाती रहेंगी। प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित अपने घर लौट